अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, ज़कात के ज़रूरी मसाइल की आज ये चौथी नशिस्त है। बहुत अहम मसाइल को आज इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश किए जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास सोना और चांदी जितना भी है, इसमें वज़न के एतबार है, कीमत के एतबार नहीं है। हर 40 ग्राम सोने के ऊपर 1 ग्राम सोना वाजिब है। आपके पास अगर 100 ग्राम सोना है तो 2.5 ग्राम सोना आपके ऊपर वाजिब है। अगर 1 किलो सोना है तो 25 ग्राम सोना आपके ऊपर वाजिब है। आप मार्केट जाएं और ज्वेलरी से आप मालूम करें, इस वक्त 25 ग्राम सोना अगर मैं ख़रीदना चाहूँ, आज का मार्केट रेट क्या है, उसको एक पर्ची में आप लिख लें। और ऐसे ही अगर मैं इस 25 ग्राम सोने को आपके पास बेचना चाहूँ तो उस वक्त आप किस भाव पे, किस कीमत पे आप उसको लेंगे, उसको भी आप एक पेपर के अंदर लिख लें। अब मसला ये है, ज़कात देने वाले को इख्तियार है, इस वक्त करंट रेट क्या है, इस हिसाब से भी ज़कात निकाल सकते हैं, या हमारे पास जो सोना है वो जिस कीमत पर ख़रीदता है उस एतबार से भी ज़कात आप निकाल सकते हैं। अगरचे हमारा आम मामूल है कि पूरा साल गुजरने के बाद में सोना चांदी या जेवर जो भी हमारे पास है उसको तोलते हैं, उस तोल के हिसाब से हम अपने मालों की ज़कात अदा करते हैं। ऐसे ही ज़कात के एक मसला ये भी है कि बड़े बड़े कंपनी वाले करोड़ों रुपए बैंकों से कर्ज़ा लेके रहते हैं। जब उनसे कोई मालूम करे तो बताते हैं, भाई हमारे ऊपर इतना बड़ा करोड़ों का कर्ज़े का बोझ है, इस वजह से हमारे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। इस तरीके से तमाम के तमाम मालदार अपने आप को ज़कात से बचा लेंगे। इसलिए उलमा इकराम ने इनके बारे में लिखा है, ऐसी कोई कर्ज़ की बड़ी रकम हो तो उसमें एक साल में आप कितना इंस्टॉलमेंट अदा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख आप इंस्टॉलमेंट अदा करते हैं, तो आपके ऊपर जितना भी माल है, तिजारत का माल है, सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, सबको एक जगह पर आप जमा कर लें और उसके बाद आपने 10 लाख या 15 लाख जो ईयरली इंस्टॉलमेंट आपका था, इसको आप उससे लेस करें और लेस करने के बाद आपके पास कितना माल बचता है उसको आप हिसाब करें और हिसाब करने के बाद में उसको 40 से डिवाइड करके जितना भी आता है आप उतनी ज़कात दें। और ऐसे ही एक मसला ये भी है, अगर किसी के ऊपर ज़कात वाजिब थी और उसने 10,000 रुपया मिसाल के तौर पर पिछले साल के अदा नहीं किए, अब यूं ही वक्त गुज़रते गुज़रते अब नया साल आ गया है, अब उसके पास 1 लाख रुपये माल आ गया है। अब 1 लाख में से 1 लाख का पूरा हिसाब नहीं करेंगे, बल्कि 10,000 को अलग करके 90,000 को 40 से डिवाइड करके जितना भी आता है उसका ज़कात देंगे। और वो 10,000 उसने अलग किए हैं, वो तो वाजिबुल अदा है, उसको तो देना ही है। अगर कोई शख्स हज को जाने की नीयत से रकम को अपने पास जमा कर लिया है, 4 लाख, 5 लाख जितना भी है, और उसके ऊपर साल गुजर गया, ज़कात का देने का मौका आया, तो पूरे माल को इकट्ठा करके 40 से डिवाइड करके ज़कात देने पड़ेगी। हज की रकम हम अलग उससे नहीं कर सकते। और ऐसे ही कोई शख्स ऐसा है कि जिसने कर्ज़ा ले लिया, कर्ज़े की वापसी की कोई उम्मीद ही नहीं है, आजकल करते करते एक ज़माना गुजर गया, उसने कर्ज़े को अभी तक नहीं लौटाया। ऐसी सूरत में उस माल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, एक ज़माना गुजरने के बाद में उसने इस कर्ज़े को वापस कर दिया, तो अब उस माल के ऊपर साल गुजरने के बाद में ज़कात वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता इतना कंसेशन है कि 2, 4 साल, 5 साल तक माल उसके पास ही पड़ा हुआ था, उसने वापस नहीं किया, पिछले सालों की ज़कात इसके ऊपर वाजिब नहीं है। और ऐसे ही सरकारी मुलाजिम होते हैं, उनकी तनख्वाह में से कुछ माल हुकूमत कट कर लेती है, जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं। उसमें 2 शक्लें हैं। एक शक्ल हुआ है कि गवर्नमेंट अपने पास रखती है, जब तक वो उनका रिटायरमेंट ना हो तब तक वो उनको माल वापस नहीं करती, उस माल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं। दूसरी शक्ल यह है, उस मुलाजिम को, उस सर्वेंट को इख्तियार है, वो अपने मर्ज़ी से इस अकाउंट में अपने माल को जमा करता है
वो जब चाहे निकाल सकता है, जब तक चाहे उसको रख सकता है। ऐसी सूरत में उसके इख्तियार, उसका होल्ड उसके ऊपर मुकम्मल होने की वजह से उस माल का भी हिसाब करके साल गुजरने के बाद में ज़कात निकाला जाएगा। मोहतरम हज़रात, आज की नशिस्त में इतने मसाइल काफ़ी हैं। इंशाअल्लाह और भी ज़कात के मुताल्लिक़ कुछ चंद अहम मसाइल हैं, इसको अगली नशिस्त में पेश किए जाएंगे। हज़रात, आप लोगों से गुजारिश है कि इन मसाइल को अपने तक महदूद न रखें, अपने दोस्त अहबाब को भी फॉरवर्ड करके इल्म को दूसरों तक पहुंचाने का सवाब है, इससे अपने आप को भी माला माल कर सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने मालों का सही हिसाब करके ज़कात निकालना आसान फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।